नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कि सही प्रकार से प्रार्थना करने के नियम आखिर कौन से होते हैं। ऐसे नियम जिनका अनुसरण करके हम अपने कोई भी मनोरथ, हमारी कोई भी मनोकामना हम ईश्वर से पूरी करा सकते हैं। देखिए, वैसे तो प्रार्थना जो होती है वह सहृदय होती है, लेकिन सहृदय होने के साथ साथ कुछ ऐसे नियमों का आपको पालन करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रार्थना सटीक हो और प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर तक पहुंच जाए। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए ईश्वर से वार्तालाप करता है और इसी वार्तालाप को हम प्रार्थना का नाम देते हैं। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। जैसे कि ईश्वर से आप अपने शब्दों में कोई प्रार्थना कहते हैं तो वो प्रार्थना अपने शब्दों और अपनी भावनाओं से ईश्वर तक पहुंच जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो कि हर बार आपकी प्रार्थना को सही स्वरूप में ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात यह होती है कि आखिर हमारी प्रार्थना नाकामयाब क्यों हो जाती है, आखिर हमारी जो प्रार्थना है वो अनसुनी क्यों हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको यह बात जाननी होगी कि इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है लेकिन यह सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों आपके द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं नाकाम हो रही हैं। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि प्रार्थना का जो सही नियम होता है वह यह होता है कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना को आप एक लंबे चौड़े भाषण की तरह कहते हैं। उससे क्या होता है कि प्रार्थना का सही स्वरूप नियत नहीं हो पाता और वो ईश्वर तक उस स्वरूप में नहीं पहुंच पाती जिस स्वरूप में पहुंचना चाहिए। अब देखिए, आपकी जो प्रार्थना है वो अनसुनी क्यों हो रही है। सबसे पहली बात यह है कि आप अतार्किक प्रार्थना कभी भी ना करें। अतार्किक का आशय यहां पर यह है कि ऐसी प्रार्थनाएं जिस स्वरूप में प्रार्थनाएं इस प्रकार से की जा रही हो जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष छुपा हो। अब देखिए, द्वेष का यहां पर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत से लोग इस स्वरूप में प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा बना दे कि मैं उस अमुक व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाऊं। इस प्रार्थना में आप भी देख पा रहे होंगे कि एक द्वेष छिपा हुआ है, क्योंकि आप अमुक व्यक्ति से आगे तो निकलना चाहते हैं और उसके साथ आप चाहते हैं कि आप उससे कहीं अधिक बलवान हो जाएं या उससे अधिक धनवान हो जाएं। इसमें एक द्वेष का भाव है। ऐसी प्रार्थनाएं कभी भी समर्पित ना करें। तो ऐसी प्रार्थना, ज्यादातर इस स्वरूप में की जाने वाली प्रार्थनाएं जो होती हैं वो अस्वीकार हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं लेकिन मन में वैर का भाव रखते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं या ऐसा भाव रखते हैं कि जीवन में केवल मेरा ही मेरा भला हो, ऐसे भाव रखने वाली प्रार्थनाओं में आप अतार्किक बन जाते हैं और वो प्रार्थनाएं सीधे सीधे नकारात्मक में बदल जाती हैं। अब आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण वो नियम बताने वाला हूं जिस प्रकार से आपकी प्रार्थनाएं या हर प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। देखिए, सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। इतना सामर्थ होता है प्रार्थनाओं में। पहला नियम है कि प्रार्थना को सरल और साफ तरीके से किया जाना चाहिए और आसानी से बोले जाने वाली प्रार्थना आपको सदैव करनी चाहिए। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शब्दों का। किसी और के द्वारा बोली जाने वाली प्रार्थनाओं को दोहराएं नहीं, केवल और केवल अपनी एक प्रार्थना बनाएं। और सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके मनोरथ क्या हैं, आपकी मनोकामना क्या है, वो आपको बहुत ही गहराई से पता होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रार्थना भावनात्मक रूप से जुड़ती है उसको आप शब्दों में जब बोलते हैं तो आपकी भावनाएं और शब्द इनका निरूपण हो जाता है और सही प्रार्थना बनकर ईश्वर तक आप उसको प्रेषित कर पाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि छोटी प्रार्थनाएं, कम शब्दों में की जाने वाली प्रार्थनाएं और स्पष्ट प्रार्थनाएं ही बहुत जल्दी स्वीकार्य होती हैं। इसके अलावा एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसा वातावरण सुनिश्चित कीजिए जो कि शांत हो। ऐसी जगह पर प्रार्थना करना जहां पर बहुत शोरगुल है या आपको किसी प्रकार की व्यवधान आ रहे हैं,
ऐसी जगह बोले जाने वाली या की जाने वाली प्रार्थनाएं कभी भी सटीक रूप से ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती और वो प्रार्थनाएं जो होती हैं वो व्यर्थ हो जाती हैं। तो वातावरण का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रार्थनाएं केवल प्रार्थनाएं नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली अनुभव होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली सटीक वाक्य होते हैं जो कि एक ऊर्जात्मक रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और ईश्वर तक आपकी मनोकामना को लेकर जाते हैं। तो इसीलिए ये कभी भी आप इसको हल्के में ना लें, बहुत शांत वातावरण में ही अपनी प्रार्थना को बोलें। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, ज्यादातर जो प्रार्थनाएं होती हैं वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में या मध्य रात्रि के दौरान करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस दौरान इस पूरे संपूर्ण विश्व की जितनी भी शक्ति होती है वो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर बहुत प्रत्यक्ष रूप से पहुंचती है। या ये समझ लीजिए ब्रह्म मुहूर्त का आशय है कि ये सारे चराचर की जितनी भी ऊर्जा है वो प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी अड़चन के इस पूरी सृष्टि पर पड़ती है और वो समय जो होता है वो बड़ा ही बलवान होता है। इस दौरान आपके द्वारा की जाने वाली जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर तक पहुंचती हैं। इसके अलावा मध्य रात्रि का जो समय होता है वो भी एक ब्रह्म मुहूर्त की तरह समय होता है, क्योंकि उस दौरान ज्यादातर ऊर्जाएं जो होती हैं वो विलीन अवस्था में होती हैं, यानी कि शांत अवस्था में होती हैं। उस दौरान ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुत बहुत अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप में किसी जल की धारा के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते हैं नाव के माध्यम से, तो जिस ओर जल का बहाव तेज होगा तो आपकी नाव भी उतनी तेजी से बढ़ेगी। तो इसीलिए मध्य रात्रि में जो ऊर्जा का स्तर होता है वो बहुत घनिष्ठ होता है, बहुत तीव्र होता है। उस समय आप अपनी प्रार्थना को प्रेषित करते हैं तो शीघ्रता से इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है और ईश्वर तक आसानी से पहुंचती है। इसके अलावा जो समय आप पहली बार प्रार्थना में चुनते हैं उसी समय के दौरान आपको अपनी प्रार्थना का समय नियत करना चाहिए, यानी कि एक ही समय पर आप प्रार्थना करें। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में आपने ब्रह्म मुहूर्त का समय चुना और इसी ब्रह्म मुहूर्त के समय के दौरान आपको अपनी प्रार्थनाएं रोजाना करनी चाहिए। समय एक ही नियत करें, वही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बार बार अगर एक ही समय पर आप अभ्यास करते हैं तो आपकी प्रार्थना एक ऐसे सफर में चली जाती हैं, एक ऐसी यात्रा पर चली जाती हैं जो कि लगातार और नियमित रूप से हो रही होती हैं। तो इसीलिए आपकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी स्वीकार्य होने लग जाती हैं। इसके अलावा वही एक बात जो मैंने आपको बताई थी, मैं उस पर फिर से प्रकाश डालना चाहूंगा। ऐसी कोई भी प्रार्थना मत करिए जो कि दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना हो, यानी कि किसी भी प्रार्थना में किसी का बुरा मत मांगिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करेंगे तो ये ब्रह्मांड आपको सदैव नकारात्मक ऊर्जा ही प्रेषित करेगा प्रति उत्तर के स्वरूप में। इसीलिए प्रार्थनाएं सकारात्मक हों, द्वेषपूर्ण प्रार्थनाएं ना करें, किसी के बुरे की कामना मत करें और ज्यादातर अपनी प्रार्थनाओं में ऐसे शब्द जोड़ें जो कि लोक हित के लिए कल्याणकारी हो। क्योंकि देखिए, ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से किसी को कोई वरदान नहीं देते। ईश्वर जो होते हैं वो घटना स्वरूप में आपके जीवन में आपके लिए वरदान प्रेषित करते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी होगा एक घटनाक्रम के अंतर्गत होगा, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी घटनाक्रम के अंतर्गत ही पूरी होंगी। तो इसीलिए जीवन में लोक हित के कल्याण के लिए कामना करिए, क्योंकि ईश्वर भी सभी का हित चाहते हैं। तो इसीलिए आपकी प्रार्थनाओं में जितना ज्यादा लोक हित शामिल होगा उतना जल्दी आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होगी। इसी के लिए मैं आपको आगे एक बात और बता दूं, अपनी प्रार्थनाओं में बल देने के लिए आप अपने जो इष्ट देव हैं, चाहे वो श्री महाराज जी हों, चाहे श्री राम जी हों, चाहे श्री हनुमान जी हों, जो भी आपके इष्ट देवगण हों, प्रार्थना के प्रारंभ में उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। और जो भी प्रार्थना आप करते हैं उनके स्वरूप के आधार पर भी आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि आप श्री महाराज जी को अपना आराध्य मानते हैं तो श्री महाराज जी का नाम लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर और उनके स्वरूप को मानकर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में और बल आपको मिलेगा। और देखिए, एक बहुत ही सरल सी बात है, जो भी गुरु के द्वारा, अपने सदगुरु के द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत जल्दी चमत्कार होते हैं। तो इसीलिए सदैव अपने सदगुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ें। आपकी हर प्रार्थना
बहुत जल्दी स्वीकार्य होगी। और ये वो नियम मैंने आपको बताया जिनका अनुसरण करके अगर आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारिक बदलाव होंगे जो कि आपने पहले सोचे नहीं होंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अभ्यासित रहें, सीखते रहें और श्री महाराज जी के सानिध्य में रहें। आपको इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।